नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पाठ जीवन यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। बेनीपुरी जी भारत के महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, पत्रकार और संपादक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य में वह शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या देखने को मिलती है। अपनी विशिष्ट शैली होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया। क्या आप जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी साहित्य सृजन के साथ ही वर्ष 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप में जुड़े हुए थे और उन्हें कई बार इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और इनके पिता श्री फुलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुरी में ही हुई। बाद में इनकी शिक्षा इनके ननिहाल में भी हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही 1920 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में हिंदी साहित्य में विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। जीवन यात्रा का सारांश कुछ इस प्रकार है। पाठ में मनुष्य के जीवन में रोगों और उनके उपचार की महत्ता का वर्णन किया गया है। रोगों ने मनुष्य के जीवन को कठिन बना दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसंधानों ने उन्हें समझने और उनसे निपटने के तरीके खोजे हैं। भारतीय चिकित्सा के इतिहास में धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत जैसे प्रमुख चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आधुनिक चिकित्सा के प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है। लुई पाश्चर, फ्रांस के वैज्ञानिक, ने जीवाणुओं की खोज की और बताया कि बीमारियों का कारण ये जीवाणु ही होते हैं। उन्होंने इसे सिद्ध भी किया कि जीवाणुओं को खत्म करके बीमारियों को रोका जा सकता है, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। उनके आविष्कारों में दूध और अन्य पदार्थों को जीवाणु रहित बनाने की विधि पाश्चुरीकरण प्रमुख है। जोसेफ लिस्टर, एक अंग्रेज सर्जन, ने पाश्चर के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एंटीसेप्टिक विधि विकसित की। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान और बाद में जीवाणुओं को खत्म करने के तरीके खोजे जिसमें घावों के संक्रमण को रोका जा सके। डॉक्टर रॉबर्ट कोच, जर्मन वैज्ञानिक, ने हैजा, तपेदिक और टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की और उनके इलाज की पद्धतियों को विकसित किया। उन्होंने इन बीमारी के अध्ययन के लिए विश्व भर में अनुसंधान किया। डॉक्टर थियोवाइल्ड स्मिथ, अमेरिकी वैज्ञानिक, ने टाइफाइड और गर्दन तोड़ बुखार के बारे में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। उन्होंने मलेरिया और पीले बुखार के कारणों का भी अध्ययन किया और बताया कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के लिए टीके और अन्य उपाय कितने प्रभावी हो सकते हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी और मानव समाज को अनेक बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान से आज हम बीमारियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं, या कहिए कि निपट कर जीते आ रहे हैं। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। जीवन को कठिन बनाने वाले कारक क्या हैं? रोग। लुई पाश्चर ने किस पदार्थ को सुरक्षित रखने की विधि का आविष्कार किया? दूध। पाश्चर का उद्देश्य क्या था? काम करो और हमेशा काम करते रहो। जोसेफ लिस्टर ने ऑपरेशन के बाद घावों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय किया? कार्बोलिक एसिड। डॉक्टर कोच ने हैजा का अध्ययन करने के लिए किस देश की यात्रा की? मिस्र। डॉक्टर थियोवाइल्ड स्मिथ का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1859। लिस्टर के एंटीसेप्टिक प्रयोग का उद्देश्य क्या था? जीवाणु रहित घाव का उपचार। कीतासाता ने किस बीमारी के जीवाणु का पता लगाया? प्लेग। पाश्चर ने किस विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में उपाधि प्राप्त की? पेरिस विश्वविद्यालय। लिस्टर ने किस सिद्धांत के आधार पर अपने अनुसंधान के? पाश्चर के जीवाणु। डॉक्टर कोच की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1910।
डॉक्टर थियोवाइल्ड स्मिथ ने कौन से दो प्रमुख बुखारों का अध्ययन किया? टाइफाइड और गर्दन तोड़ बुखार। आधुनिक चिकित्सा का किसने सबसे पहले विकास किया? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किस जीवाणु का पता लगाया? पागल कुत्ते के काटने से फैलने वाले जीवाणु। जोसेफ लिस्टर का प्रमुख योगदान क्या था? एंटीसेप्टिक विधि। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने किन बीमारियों के जीवाणुओं का पता लगाया? हैजा, तपेदिक, टाइफाइड। डॉक्टर थियोवाइल्ड स्मिथ ने किस बीमारी के अनुसंधान में मदद की? मलेरिया। पाश्चर का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस। लिस्टर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1827। डॉक्टर रॉबर्ट कोच किस देश के निवासी थे? जर्मनी। पाश्चर इंस्टीट्यूट के किस उद्देश्य से स्थापित हुआ? पागल कुत्ते के काटने का इलाज के लिए। थियोवाइल्ड स्मिथ ने किस बुखार के अनुसंधान में योगदान दिया? गर्दन तोड़ बुखार। टिप्पणी लिखे। जीवन यात्रा। जीवन यात्रा में रोग और उनके उपचारों का उल्लेख किया गया है। रोगों के कारण मनुष्य का जीवन कठिन हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये चिंता करके इसका इलाज ढूंढ लिया। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत जैसे भारतीय चिकित्सकों के योगदान के बाद आधुनिक चिकित्सा के प्रमुख व्यक्तियों के जीवन और अनुसंधान का वर्णन किया गया है। लुई पाश्चर ने जीवाणुओं की खोज की जिसमें बीमारियों की चिकित्सा संभव हुई। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुरोधी तरीकों से ऑपरेशन के बाद घावों का उपचार किया। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने हैजा, तपेदिक और टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की और उनके इलाज के तरीकों का विकास किया। डॉक्टर थियोवाइल्ड स्मिथ ने टाइफाइड और गर्दन तोड़ बुखार के अनुसंधान में अपना योगदान दिया और मलेरिया और पीले बुखार के कारणों का भी अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसंधानों ने मानव समाज को बीमारियों से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संदर्भ स्पष्टीकरण देखते हैं। कोई चीज बासी पड़ने पर खट्टी क्यों हो जाती है? संदर्भ प्रस्तुत वाक्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य प्रभा के रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पाठ जीवन यात्रा से लिया गया है। प्रसंग या प्रश्न लुई पास्कर जी के मन में उठी थी। व्याख्या एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा का उदाहरण है जिसने जीवाणुओं के अध्ययन की दिशा में उनके अनुसंधान को प्रेरित किया। 19वीं सदी में जब खाद्य पदार्थ बासी पड़ने पर खट्टे हो जाते थे तो इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता नहीं था। पाश्चर ने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने अनुसंधान में उन्होंने पाया कि खाद्य पदार्थों के खट्टे होने का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु हवा में उपस्थित होते हैं और तब वे खाद्य पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खटास उत्पन्न करते हैं। पाश्चर की इस खोज ने न केवल खाद्य संरक्षण की तकनीकों को विकसित करने में मदद किया जैसे कि पाश्चीकरण, बल्कि रोगों को फैलने के तरीकों को समझने और नियंत्रित करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार यह प्रश्न वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मेरे प्यारे छात्रों, बीएनयू फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का ये लास्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक सारे वीडियो पसंद आए होंगे और हेल्पफुल लगे होंगे। अब आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए जैसे ही स्टार्ट होगा, बुक आ जाएगा, मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम अच्छे से दें, फ़ायदा उठाएं। और वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।